नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लेडी सिंघम दीक्षा का धमाल, घुस गई चंबल घाटी, कर दिया एक बड़ा मामला का उद्भेदन। जी हां, पटना का सब्जी बाग का एरिया आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हमेशा ही संदिग्ध रहा है। अगर सब्जी बाग की बात की जाए तो सब्जी बाग के बीचों बीच चंबल घाटी नाम से विख्यात उस जगह को भी सभी लोग भली भांति जानते हैं जिसे चंबल घाटी कहा जाता है और कहते हैं चंबल घाटी में पुलिस प्रवेश नहीं करती है। पटना में लगभग सारे काले धंधे का कनेक्शन इस चंबल घाटी से ही ज्यादातर कनेक्ट रहता है। पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने लेडी सिंघम स्टाइल में सब्जी बाग के उस इलाके में एंट्री मारी जिसे चंबल घाटी कहा जाता है। वहां चल रहे अवैध गैसिंग के धंधे में संलिप्त 17 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ मौके वारदात से बड़े पैमाने पर कैलकुलेटर, स्कैनर मशीन, वॉकी टॉकी जैसे सामान के साथ साथ कैश भी बरामद किया है। पत्रकारों से बात करते हुए लेडी सिंघम दीक्षा ने कहा कि गलत चाहे कहीं भी हो, पुलिस उसका उद्भेदन जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि यह गैसिंग का अड्डा कई सालों से चल रहा था जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली और फिर इसमें कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा रैकेट पिछले कई सालों से इस अवैध धंधे में संलिप्त था और वॉकी टॉकी से चंबल घाटी के चप्पे चप्पे से पुलिस और लोगों पर नजर रखी जाती थी। खैर जो भी हो, आज सिटी एसपी के इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अब पटना पुलिस के नजरों से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 23 अगस्त को संध्या में चंबल घाटी सब्जी बाग में अवैध रूप से जो गैसिंग खेलने का सूचना प्राप्त हुई, इसी को सत्यापन करने हेतु एसडीपीओ टाउन के द्वारा जो थानाध्यक्ष पीर बोहर है, इनकी एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा जो है छापामारी करने पर गैसिंग खिलवाने और खेलने वाले कुल 16 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया। वहां पे तलाशी करने पर दीवार से सटा हुआ 2 चार्ट, बड़ी मात्रा में गैसिंग का काटा हुआ कूपन, कैलकुलेटर्स और 20,000 रुपए करीब बरामद हुआ है। इस संबंध में पीर बोहर में एक कांड दर्ज हुआ है 668-25। उक्त गैसिंग खिलवाने वाला जो था मोहम्मद सैफुल्लाह, उसको भी वहीं से अड्डे पर से ही बरामद किया गया। उसके पास से जो है पैसा और जो कूपन इत्यादि भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो इनका एक और सरगना था मोहम्मद राशिद, वह भी सब्जी बाग में ही रहता है, इसके बारे में पता चला तो उसमें आगे फिर रेड की गई। उसी के पास से गैसिंग का पुणे में से जो नंबर 1 मिलता था जिसके आधार पे आगे गैस किया जाता था, वो भी उसी के पास से बरामद हुआ। इस सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा दोबारा एक टीम बनाई गई और गिरफ्तारी हेतु जो है मोहम्मद राशिद के घर भेजा गया। मोहम्मद राशिद जो है घर से लेकिन फरार हो चुका था, परंतु उसके घर पे गैसिंग की बड़ी मात्रा में पर्ची, चार्ट, डेली का हिसाब, पंजी, वॉकी टॉकी और दूसरा अन्य सामान मिला। करीब जो है 90,000 रुपए उसके घर से भी बरामद हुआ है। 4 जिंदा कारतूस भी जो है मोहम्मद राशिद के घर से ही बरामद हुए। इस पर जो है मोहम्मद राशिद द्वारा जो संगठित रूप से गैसिंग का ये पूरा चलाया जा रहा था सरगना, इसमें एक केस और दर्ज किया गया है। उसमें आर्म्स एक्ट भी जो कारतूस मिले हैं उस पर दर्ज किया गया है। तो कुल टोटल 17 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। 4 कारतूस बरामद हुए हैं और ये सब गैसिंग का सामान और वॉकी टॉकी इत्यादि बरामद किया। पॉस मशीन्स, एटीएम वगैरह, पासबुक्स भी इनके काफी बरामद हुए। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी, ये पता लगाया जा रहा है, जिसमें पता लग रहा है कि पुलिस की गतिविधि इत्यादि को भी देखने के लिए वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते थे और आपस में कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें से 3 वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है, बाकी का जो है चार्जर इत्यादि बरामद हुआ है, पता लगाया जा रहा है। जी, पासपोर्ट इत्यादि भी इन लोगों के जो है एकाध बरामद, उसको जांच किया जा रहा है क्या क्या इनका गतिविधि चल रहा था। इन लोगों का आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है। इनके विरुद्ध सूचना पूर्व में भी एक आध बार मिली है कि ये लोग इस तरह की गतिविधि करते हैं, पर सत्यापन नहीं हो सका था। इस बार जो है इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से रेड करवाया गया और इसलिए जो है सफलता प्राप्त हुई। बरामद किए गए हथियार पता लगाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। कहाँ से करते थे? मोहम्मद राशिद के घर पर। क्या करते थे?
अब ये तो अनुसार पता लगाया जाएगा और जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। जितनी भी चीजें बरामद हुई हैं, जितने भी अकाउंट्स वगैरह रिलेटेड है, उन सबकी शिनाख्त की जा रही है कि वे लोग किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं और कितना कितना पैसा कब जनरेट हुआ है, कहाँ कैसे मूव किया, सब पता किया। रिकॉर्ड भी जब्त किए जाए। सब कार्रवाई जो भी विधि सम्मत है की जा रही है। सब्जी बाकी सब। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।